हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपन ने पहले जो चैप्टर विलियन था, विलियन चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में जो डाउट क्लियर करेंगे उसके, और नेक्स्ट जो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस होगी उस ऑनलाइन क्लासेस में आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें और मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जो क्लियर करूँगा या उनके जो डाउट क्लियर करेंगे। और अब हम क्या है, एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। तो सॉलिड स्टेट की जब बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि हमें पता है कि जो पदार्थ होता है उसकी सामान्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो यहाँ हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था क्या होती है? इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसके जो अवयवी कण होंगे वो निकटतम संकुलित व्यवस्था में निश्चित ज्योमिति में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, जिनका आकृति, आयतन और आकार तीनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। उनके जो कण हैं उनके मध्य क्या होगा, बहुत अत्यधिक क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, जिस कारण से वो एक निश्चित ज्योमिति में व्यवस्थित होंगे तथा वो एक निश्चित स्पेस पर, जगह पर उपस्थित होंगे। हाँ, वो दोलन कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी माध्य स्थिति है उस माध्य स्थिति को क्या है, वो नहीं छोड़ते। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे ठोसों के द्रव्य की, द्रव्य द्रव्य का मतलब जो होता है बड़े पदार्थ होता है, द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ के कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण होता है, अत्यधिक आकर्षण होता है। वह पदार्थ के कण निकटतम संकुलित अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहा जाता है। फिर इस चैप्टर में हम कुछ ठोसों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उनकी बात करेंगे। आखिर ठोसों में कौन कौन से गुण होते हैं जिस कारण से हम उन्हें क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं या ठोस अवस्था कहते हैं। तो क्या होता है, ठोसों का या ठोस पदार्थों का निश्चित आकार, निश्चित ज्योमिति, निश्चित आकृति, वह निश्चित द्रव्यमान होता है। निश्चित द्रव्यमान वह आयतन होता है, तो हम यह कह सकते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं वो निश्चित आकार के होते हैं, निश्चित उनकी आकृति होती है और उनके जो द्रव्यमान और आयतन है वो भी कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ के कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल कार्यरत रहता है। जो ठोस पदार्थ है उनके जो कण है उनके मध्य क्या होगा, अत्यधिक आकर्षण बल होगा गैस और द्रव की तुलना में, क्योंकि गैस और द्रव के जो अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में कैसा होता है, बड़े कम होता है।
और उनके कणों क्या होंगे, दूर दूर व्यवस्थित होंगे। थर्ड, ठोस पदार्थ के कण निकटतम संकुलित अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण का गुण नहीं पाया जाता। हमें पता है जो विसरण का गुण है वो किनमें पाया जाता है, गैसीय पदार्थ या गैसीय अवस्था में विसरण का गुण पाया जाता है, क्योंकि ठोसों में बिल्कुल पास पास होते हैं, इसीलिए किसी प्रकार का विसरण का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। तो कैसा होगा बेटे, जो ठोस पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान कैसा होगा, न्यूनतम होगा, कम से कम रिक्त स्थान होगा और वो निकटतम संकुलित अवस्था में व्यवस्थित होंगे। जबकि हम यही बात कर लें तो द्रव और गैस की बात करें तो उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा, वो जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, अत्यधिक होगा। तो यहाँ इस प्रकार से हमने ठोसों के कुछ अभिलाक्षण गुणों की बात कर ली। तो अभिलाक्षण गुणों में अगर मैं बात करूं ठोस, द्रव, गैस, तो यहाँ मैं बात करता हूं कि जैसे द्रव है, द्रव के गुण क्या होंगे, ठोस की तुलना में कैसे होंगे, कम होंगे। मध्य आकर्षण बल कैसा होगा, यहाँ अधिक है, जबकि गैस और द्रवों में कैसा होगा, कम होगा। और ठोस पदार्थों के कण निकटतम संकुलित अवस्था में होते हैं, जबकि द्रव और गैसों में क्या होगा, उनके मध्य क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा, इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता, जबकि गैसों में विसरण का गुण कैसा होता है, अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से मैं बात कर लूं कि यहाँ आघात वर्णनीयता का गुण क्या होता है, ठोसों में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं ठोसों में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ठोस पदार्थों में पाए जाते हैं। तो यहां से हमने इनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ ठोसों के किस प्रकार होते हैं, ठोसों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे। तो यहाँ से हम देखें, ये जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्रिस्टलीय ठोस आखिर कैसे होते हैं, क्योंकि ठोसों को हमने दो प्रकार से बांट लिया। ठोसों के प्रकार अगर मैं बात कर लूं तो इसमें मैंने दो प्रकार बता दिए। फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया क्रिस्टलीय ठोस, और सेकंड जो प्रकार बताया है वो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, फिर बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की। तो यह क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित ज्यामिति में
व्यवस्थित होते हैं। उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटे? निश्चित ज्योमेट्री व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का दीर्घ पैटर्न पाया जाता है। इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे कि दीर्घ पैटर्न कैसा होता है। कि जैसे किसी अवयवी कण ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में, ये अपने पास में दो प्रकार के कण हैं, ए प्रकार के, और ये अपने पास में है बी प्रकार के। दो प्रकार के कण हैं हमारे पास में। और यहाँ हम देख रहे हैं, पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ए ए ए ए ए, ये हमारे पास में, और बी का पैटर्न ये चल रहा। फिर हमारे पास में ये पैटर्न आ गया, ए ए ए ए और ये। फिर बी का पैटर्न आ गया हमारे पास में। फिर ए का पैटर्न है ए ए ए ए ए, ए के कण है, फिर बी के कण हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परतों में जब हमने देखा कि पहले क्या है, ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, पहले ए के कण है, फिर बी के कण है, फिर ए के कण है, फिर बी के कण है। तो ये पैटर्न क्या है, लगातार चला आ रहा है। जैसे यदि हम किसी क्लास में हैं और क्लास में एक पैटर्न बना दिया जाए कि फर्स्ट सीट पे लड़का बच्चा बैठेगा और सेकंड सीट पे बच्ची बैठेगी, तो ये पैटर्न क्या है, अनवरत क्लास में चलता रहे, लास्ट तक चलता रहे, तो हम इसे कैंसर पैटर्न कहेंगे बेटा दीर्घ पैटर्न। और ये दीर्घ पैटर्न किसमें पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। क्योंकि जो अणु होते हैं, अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अगर एक कण है, ए के बाद में कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो वापस ए आ रहा है, तो फिर बी आएगा, ए बी पैटर्न लगातार क्या होगा बेटे, चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न 10 परतों तक चला, 10 के बाद 11 परतों क्या हो गया, ए बी की जगह क्या हो गया, बी ए हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस नहीं कहकर कौन सा ठोस कहेंगे बेटे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का दीर्घ पैटर्न पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो अवयवी कण होंगे वो कैसे होंगे, निश्चित ज्योमेट्री व्यवस्थित होंगे और एक पैटर्न में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं थर्ड, क्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र असतत होता है। यह क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है बेटे, असतत होता है। इस चीज को भी हम समझेंगे कि असतत कैसे होता है। क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का अगर शीतलन वक्र की बात करें तो देखो ये शीतलन वक्र बना रहे हैं हम, और यहाँ ये बेटे समय है, और ये हमारे पास में क्या है, ताप है। ताप हमने केल्विन में ले लिया, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, किसी में ले लें। तो यहाँ क्या होता है, जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को जब हम ठंडा करते हैं या हम उसे गर्म करते हैं, तो एक निश्चित ताप पर आकर वो जो टेम्परेचर बढ़ने की गति है वो रुक जाती है, और उसके पश्चात जब वह पदार्थ पूर्ण रूपेण अपनी अवस्था नहीं बदल लेता तब तक ताप कैसा रहता है बेटे, स्थिर रहता है। जैसी पदार्थ ने अपनी अवस्था बदली उसके बाद में ताप क्या है, पुनः क्या हो जाता है बेटे, घटना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो वक्र प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, यहाँ से देखो ये घट रहा है, और फिर उसके बाद जैसी पदार्थ ने अपनी अवस्था चेंज की, ये कैसा हो गया बेटे, स्थिर हो गया। और स्थिर होने के पश्चात जैसी पदार्थ ने पूर्ण रूपेण अपनी अवस्था चेंज की, ये क्या होगा, दोबारा से घटना प्रारंभ हो गया। तो ये जो वक्र प्राप्त हुआ वो कैसा है, असतत है। पूर्ण रूपेण क्या है बेटे, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, तापमान में निरंतर क्या नहीं हो रही, निरंतर कम नहीं हो रहा, और या ही निरंतर बढ़ रहा। तो शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, जैसे जल ले लिया, तो यहाँ क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, जल को हम निरंतर क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने पर क्या होगा बेटे, जैसे जैसे ठंडा होगा, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है,
ठोस अवस्था में क्या होता है बेटे, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जब 0 डिग्री सेल्सियस जैसी टेम्परेचर आएगा, उस कंडीशन पर जब तक ये जो द्रव है, द्रव अवस्था से जल है, जिसकी अवस्था कौन सी है, पहले द्रव है, फिर बाद में कौन सी आ रही है, ठोस आ रही है। तो ये जो द्रव से ठोस में कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन पर क्या है, इसका ताप नहीं बढ़ता। कारण आपके सामने है, क्योंकि ये जो ऊष्मा जो ली जाती है, दी जाती है, वो किसके काम आती है, अवस्था परिवर्तन में काम में आ जाती है। इसीलिए समय के साथ ताप में क्या नहीं होती बेटे, कमी नहीं होती। इसीलिए इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लें इसमें चौथे नंबर की, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता, विषम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे भी समझेंगे भाई, विषम दैशिकता क्या होती है। तो यहाँ मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, तो ये पैटर्न देखेंगे आप, दीर्घ पैटर्न है। दीर्घ पैटर्न में क्या होता है, अपने पास में ए कण है, इसका आकार तो ये है, और बी कण है, इसका आकार हमारे पास में ये है। ठीक है, एक पैटर्न बनाते हैं, ए ए ए ए और ए, फिर बी अपने पास में बीच में है, बी का पैटर्न बना दिया, फिर हमने ए का बना दिया, फिर हमने बी का बना दिया, फिर दोबारा से हमने क्या किया, ए बना दिया, फिर बी बना दिया। अब इस कंडीशन पर हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें विभिन्न दिशाओं से एक्स किरणें इस पर डाली जाएंगी। एक्स किरणें क्या होंगी, सीधी रेखा में जाएंगी, और क्या होगी, इसको काटेंगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर एक्स किरण मैंने यहाँ से डाली, तो देखो एक पैटर्न तो ये अपने पास में आ गया। और अगर मैंने सेकंड बात की, तो देखो सेकंड यहाँ से मैंने किरण डाली, तो ये देखो पैटर्न ये बन के आ गया। अब दोनों कंडीशनों पर आप देखोगे कि ये तो कंडीशन ए किरण वाली थी, और ये कौन सी है बेटे, बी वाली है। तो ए किरण पर पैटर्न कैसा बना भाई, देखो ए पर जो पैटर्न बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए। इसी प्रकार से अगर देखेंगे बेटा, ए बी ए बी और ए बी, तो यहाँ से पैटर्न कौन सा निकल गया हमारे पास में, ए बी पैटर्न आ गया। ठीक है भाई। और अगर मैं बी किरण की बात करूं, तो यहाँ हम देखेंगे, इसके इस तरफ देखो बेटा ए पैटर्न, और इधर कौन सा बेटे, बी बी पैटर्न। तो ये यहाँ पर जो पैटर्न आ रहा है, ए पैटर्न और बी बी पैटर्न निकल के आ रहा है, ए और बी बी पैटर्न निकल के आ रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम विभिन्न दिशाओं से इस पर जब एक्स किरणें डालते हैं, तो इसके जो गुण है, जैसे अपवर्तनांक है, चालकता है, इनके मानों में क्या होता है, अंतर आता है, या इनके मानों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए इस गुण के कारण इसे क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। अर्थात विभिन्न दिशाओं से एक्स किरण डालने के पश्चात इसके कुछ गुणों में क्या होता है, परिवर्तन आता है, या कुछ गुणों के मानों में भिन्नता आती है। इधर से मैं देखता हूँ एक्स किरण डाल के, तो इसके जो अपवर्तनांक है, चालकता का मान अलग आता है। लेकिन जब मैं दूसरी दिशा से एक्स किरण डाल के देखता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अपवर्तनांक, चालकता, द्विध्रुव, आघूर्ण, इनके मानों में क्या होता है, अलग मान निकल के आते हैं। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता का गुण। तो ये किसमें पाया जाता है बेटे, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहा जाता है। हमने अभी ठोस की बात की थी, तो हमने कहा था कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं, और वो अपने माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, लेकिन अपनी माध्य स्थिति छोड़कर नहीं जाते।
अर्थात अपने माध्य स्थिति से वो ना तो इधर जाएंगे ना माध्य स्थिति इधर जा सकते, थोड़ा सा भी अपनी माध्य स्थिति को चेंज नहीं कर सकते। अगर उनके पास में कोई ऊर्जा आती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी माध्य स्थिति के क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, चारों ओर क्या कर सकते हैं बेटे, दोलन कर सकते हैं। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहते हैं बेटे, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। जबकि ये चीज अगर हम आगे पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहते हैं बेटे, आभासी ठोस कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर जो ठोस पदार्थ है उसके जो कण हैं वो अपनी माध्य स्थिति छोड़ देते हैं, माध्य स्थिति छोड़ देते हैं। इसका मतलब जहां कण था उसने अपनी स्थिति छोड़ दी, इसी कारण से उन्हें हम किस में रखते हैं बेटे, अक्रिस्टलीय ठोसों में रखते हैं। जबकि यहाँ क्या है, वास्तविक ठोस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो कण हैं वो अपनी माध्य स्थिति छोड़कर नहीं जाते। तो ये सारे क्या हो गए बेटे, क्रिस्टलीय ठोसों के क्या है, गुण हैं, जिनमें पहला गुण क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण हैं वो निश्चित ज्यामिति में होंगे। उनकी ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित होगी। उसके पश्चात क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का जो पैटर्न पाया जाएगा वो कैसा होगा, दीर्घ पैटर्न होगा। ऐसा नहीं है कि पैटर्न 5 परतों तक तो दीर्घ चला, उसके पश्चात छठे पैटर्न में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे यहाँ हमने बात कर ली, जैसे पैटर्न चला रहा है ए ए ए और ए, बीच में चला रहा है बी बी बी, और फिर चला रहा है ए और ये, फिर बीच में क्या आ गया, बी आगे बढ़े, फिर आ गया ए और ये, फिर बीच में क्या आ गया, बी आ गया। यही पैटर्न क्या होगा, इस पैटर्न को अपन क्या कहेंगे बेटे, ए बी पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये, ए बी। अर्थात ए बी पैटर्न पूरे क्रिस्टल में चलता रहेगा, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर ये पैटर्न चेंज हो जाता है तो हम इसे किस में रखेंगे बेटे, अक्रिस्टलीय ठोसों में रखेंगे। उसके पश्चात क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। क्योंकि विषम दैशिकता क्या होती है, एक्स किरणें जब डालते हैं इनके ऊपर तो इनके कुछ गुणों में क्या होता है बेटे, भिन्नता आती है। चारों दिशाओं से एक्स किरणें डाली, जब मैंने एक किरण डाली तो इसके अपवर्तनांक, चालकता, द्विध्रुव आघूर्ण के मान अलग प्राप्त हुए। जब दूसरी दिशा से मैंने जब किरण डाली तो इनके जो अपवर्तनांक, चालकता, द्विध्रुव आघूर्ण के मान अलग प्राप्त हुए। इसका मतलब इनके जो गुण हैं इनमें क्या आ रही है, मानों में भिन्नता आ रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। उसके पश्चात क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो ऐसा तो होता है। कारण यह जो क्रिस्टलीय ठोसों की प्रवृत्ति होती है, जब क्रिस्टलीय ठोसों को हम गर्म करते हैं तो जब क्रिस्टलीय ठोस अपनी अवस्था बदलता है उस कंडीशन पर क्या होता है, उनके ताप में बढ़ोतरी नहीं होती, ताप स्थिर हो जाता है। जब तक ताप स्थिर रहता है जब तक कि वह पदार्थ पूर्ण रूपेण अपनी अवस्था नहीं बदल ले। और हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो ऊर्जा हमारे द्वारा दी जा रही है तो वो ऊर्जा क्या कर रही है, उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम आती है। इसीलिए कंडीशन ऐसी आती है कि समय के साथ में किसी भी जो ठोस पदार्थ है उसकी जो टेम्परेचर है वो स्थिर हो जाता है। इसीलिए इसका जो शीतलन वक्र पाया जाता है वो कैसा होता है बड़े, असतत होता है। और ये शीतलन वक्र देखो, यहाँ से हम चले फिर ये स्थिर हो गया, फिर ये नीचे जा रहा है। ये दोनों कंडीशन पे क्या हो रहा है बेटे, इसके इस समय इस पदार्थ ने क्या की, अपनी अवस्था चेंज की है। इसीलिए इसका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों के हम कुछ उदाहरण ले लें, जैसे हमारे पास में NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, तो ये हमारे पास में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट बात देखते हैं इसमें, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का दीर्घ पैटर्न नहीं पाया जाता। मैं इसे ये भी कह सकता हूं, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का लघु पैटर्न पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लें, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र
सतत होता है। कैसा होता है बेटे? सतत होता है। नेक्स्ट बात कर लें, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता, समदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लें, अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण हैं और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी कैसी होती है बेटे? अनिश्चित होती है। तो ये सारी बात है। हम एग्जांपल बात कर लें इसमें, तो एग्जांपल में हमारे पास हो जाएगा बेटे रेयान, बहुलक, प्लास्टिक आदि। तो ये हमारे पास में क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। साथ के साथ एक क्या हो जाएगा बेटे? शीशा भी हो जाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कांच जिसे हम कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की हमने बात कर ली। अक्रिस्टलीय ठोसों का जो पैटर्न पाया जाता है वो कैसा होता है? लघु पैटर्न उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर ले, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता गुण पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है। रेयान, बहुलक, प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हम सारी चीजों को क्रम से समझते हैं। तो यहाँ अक्रिस्टलीय ठोसों में देखो पैटर्न देख रहे हैं अपन पहले। ये पैटर्न है इनका, फिर ये पैटर्न हो गया, फिर अब यहां हम देख रहे हैं, देखो यहां तक पैटर्न हमारा सही चला रहा है। पैटर्न कौन सा था? ए बी पैटर्न था कि नहीं था भाई? देख लो, ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए, और उसके बाद में हमने देखा कि फिर पैटर्न में क्या हो गया बेटे? चेंजेज आ गया। या फिर मैं कह सकता हूँ, ये देखो दोबारा से पैटर्न कौन सा आ गया? ए पैटर्न आ गया, तो ये चेंज हो गया पैटर्न। तो इसे हम कौन सा पैटर्न कहते हैं बेटे? लघु पैटर्न। कौन सा कहते हैं भाई? लघु पैटर्न। होता क्या है, जैसे हमने किसी क्लास में बात कर ली और कह दिया कि भाई एक बच्चा एक बच्ची बैठेंगे, और ये पैटर्न अगर मान के चलो 12वीं सीट पर जाकर क्या हो गया बेटे? चेंज हो गया, और वहाँ क्या हुआ कि उल्टा हो गया। इसका मतलब बच्चे के पीछे बच्ची बैठनी थी लेकिन वो उल्टे बैठ गए। तो उस कंडीशन पर क्या होगा? जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा, और इसी कारण से इसे हम कहेंगे लघु पैटर्न, जो कि सामान्यतः किसमें मिलता है बेटे? अक्रिस्टलीय ठोसों में मिलता है। अब उसके बाद में बात करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है बेटे? सतत होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ शीतलन वक्र की, तो देखो बेटे ये अपने पास समय ले लिया मैंने, और ये मैंने ले लिया ताप, टेम्परेचर ले लिया। तो देखो यहाँ से जो शीतलन वक्र है बिल्कुल ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई जिस समय के साथ ताप स्थिर रहा हो। इसीलिए इसके जो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, प्लास्टिक, बहुलक, काफी सारे बहुलक हैं, उनकी जब मैं बात करता हूँ तो उन्हें हम गर्म करते हैं तो नरम पड़ते चले जाते हैं, उनकी अवस्था चेंज होती चली जाती है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्या होता है उनका? बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा किसी भी कंडीशन पर नहीं आता कि उनका ताप क्या रह जाए बेटा? स्थिर रह जाए। इसीलिए इनका शीतलन वक्र कैसा होता है बेटे? सतत होता है। समय के साथ साथ क्या हो रही है? निरंतर इसमें क्या हो रही है बेटे? कमी होती चली जा रही है। यदि हम किसी अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करते हैं तो वो कंडीशन इसमें आती है। नेक्स्ट अपन बात कर लें, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। तो समदैशिकता क्या होती है? जब एक्स किरण डाली, एक्स किरण विभिन्न दिशाओं से डाल रही है, पैटर्न इनका कैसा बेटे? दृढ़ पैटर्न है नहीं, लघु पैटर्न है। अवयवी कणों की जो ज्योमेट्री व्यवस्था वो भी कैसी है बेटे? निश्चित नहीं है। उस कंडीशन पर किसी भी दिशा से एक्स किरण डाली जाए, इनके जो गुण हैं, अपवर्तनांक, चालकता, द्विध्रुव आघूर्ण, इनके मानों में चेंज नहीं मिलता। इनके मान कैसे आते हैं? फिक्स आते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? समदैशिकता का इनमें गुण पाया जाता है।
नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोसों को आवासीय ठोस कहा जाता है। कारण अपने सामने है, क्योंकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उन पदार्थों के जो कण होते हैं अपनी माध्य स्थिति क्या करते हैं बेटे, छोड़ देते हैं। और माध्य स्थिति को छोड़ना ही क्या होता है, इनके लिए आवासीय ठोस होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम आवासीय ठोस कहते हैं। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल है रेयन बहुलक, प्लास्टिक बहुलक, सीसा। और शीशे को तो हम क्या कहते हैं, अति शीशित द्रव्य भी इसका नाम होता है बेटे, अति शीतित द्रव्य, अति शीतित द्रव्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटे, शीशे को कहा जाता है। क्योंकि शीशे में क्या होता है कि जैसे आपने कोई पुराना शीशा देखा हो या किसी बस में जो शीशे लगे होते हैं तो आपने देखा होगा नीचे से खुलते नहीं है। कारण ये है क्योंकि उनके जो कण होते हैं ऊपर से बहकर के आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, इसीलिए ऊपरी हिस्सा कैसा हो जाता है, शीशे का पतला हो जाता है, और निचला हिस्सा कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। जिस कारण से अब ये बहने का जो गुण है इसमें, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आवासीय ठोस कहते हैं। और इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं बेटे, अक्रिस्टलीय ठोसों में रखते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अति शीशित द्रव्य या आवासीय ठोस कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, शीशे को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे जो ठोसों के जो प्रकार हैं, उसमें बंधों के आधार पर इनके कितने प्रकार हैं। जो बंधों के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं, उनकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।